नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, पूर्णश्री राउत का संबंध है। पूर्णश्री राउत इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में खेल से, नृत्य कला से, राजनीति से या कृषि से। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो पूर्णश्री राउत जी हैं, ठीक है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका संबंध है किससे? नृत्य कला से। ठीक, इन्होंने पुस्तक लिखी है नृत्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति, और एक टैलेंट इनके साथ छुपा हुआ है। पूर्णश्री राउत जी जो है वो अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना भी हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको प्रश्न में पूछा है कि किससे संबंधित है ये। ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? नृत्य कला से। ठीक, अगर इसमें प्रशासन होता तो प्रशासन होता उत्तर, लेकिन चूंकि प्रशासन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य कला से। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक कौन नियुक्त किए गए हैं? हु इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड? आपके पास ऑप्शन में श्री मनोज पिंगुआ, श्रीमती रानू साहू, श्री मनहरन साहू, श्री अजय कांत विश्वकर्मा। तो याद रखेंगे, श्रीमती रानू साहू जी को अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आईएएस हैं, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की आईएएस हैं, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में वस्तु एवं सेवा कर विभाग में आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। ठीक है, तो इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का पद भी प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री महेंद्र बहादुर सिंह का संबंध किस जमींदारी से था? द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर महेंद्र बहादुर सिंह वॉज रिलेटेड टू विच जमींदारी? आपके पास ऑप्शन में है मारो, सुवरमार, फिंगेश्वर या खैरागढ़। तो आपको बता दें कि श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी जो थे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है 26 अक्टूबर के दिन, और इनका संबंध था कहां से? फिंगेश्वर जमींदारी से। ठीक है, इनको उस क्षेत्र में राजा महेंद्र बहादुर सिंह के नाम से जाना जाता था भाई। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना त्रिलोक महावर जी की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ त्रिलोक महावर? ठीक, आपके पास ऑप्शन में कविता का नया रूपाकार, ये त्रिलोक महावर जी की रचना है। ठीक है, विस्मित न होना, ये भी इन्हीं की रचना है। इतना ही नमक, ये भी इन्हीं की रचना है। तीसरे पहलू का सच, ये जो रचना है ये है किसका? बेसिकली जो प्रियंका कौशल जी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राइटर हैं, ये भी प्रियंका कौशल जी की रचना है। क्या? तीसरे पहलू का सच। ठीक, तो ये त्रिलोक महावर जी की रचना नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पुस्तक और उसके रचनाकार, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अच्छे से तैयार करेंगे, जो हाल फिलहाल में चर्चित रही हैं पुस्तकें उनको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी शिल्प से जुड़े ग्लेजिंग यूनिट का उन्नयन केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत किए जाने की योजना है? द ग्लेजिंग यूनिट एसोसिएटेड विथ क्ले क्राफ्ट इज बीइंग अपग्रेडेड अंडर विच स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपके पास ऑप्शन में संपत्ति, शुचिता, स्फूर्ति, सौंधी। ठीक, तो आपको बता दें, अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको पता नहीं होगा कि ये ग्लेजिंग यूनिट क्या होता है। देखिए, जो मिट्टी शिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो मिट्टी जो चाक में घड़ा वगैरह का निर्माण करते हैं, दिया वगैरह का निर्माण करते हैं, ठीक, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो चाक होता है उसी को कहा जाता है क्या? ग्लेजिंग यूनिट। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे क्षेत्रों में इसको प्रदान किया है लोगों को। ठीक, तो आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो ग्लेजिंग यूनिट्स हैं लोगों को जो दिया गया है, उसका उन्नयन केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत किए जाने की योजना है? तो इस योजना का नाम है क्या? स्फूर्ति योजना। ठीक है, स्फूर्ति योजना जो है वो बेसिकली जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मिट्टी शिल्प हो, काष्ठ शिल्प हो, ठीक है, या जो भी हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ अगर कोई
शिल्प है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है किस योजना के अंतर्गत? स्फूर्ति योजना के अंतर्गत। ठीक, और इसी स्फूर्ति योजना के अंतर्गत जो ग्लेजिंग यूनिट्स है उनका उन्नयन किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कितने एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया? हाउ मेनी एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? ठीक, आपके पास ऑप्शन में 12, 14, 16 या 18। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, ठीक है, इसका संचालन किया जाता है छत्तीसगढ़ के किस विभाग के द्वारा? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक, और यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको रहने की और उनको पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था 19-20 उसके दौरान कितने एकलव्य आवासीय विद्यालय बनवाए गए हैं छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर है 16। ठीक, यदि आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई निबंध आता है या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बिकम फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन अंडर द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान? ठीक, एकदम लेटेस्ट डेटा है, 68,000 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक, कुछ दिन पहले का डेटा था जब मैंने आपको बताया था कि 67,000 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में 1,000 इसमें और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए अब? 68,000 बच्चे अब कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 की स्थिति में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का स्थान है। छत्तीसगढ़ रैंक्स इन स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ऑफ अक्टूबर 2020। आपके पास ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज संग्रहण है, ठीक है, उस काम ने बहुत तेजी पकड़ी है। ठीक, इसके बहुत सारे कारण है। एक तो आपका जो इंदिरा वन मितान योजना चल रहा है, ठीक है, ठीक, इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है? वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। किसको? जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको। ठीक है, 2 स्तरों पर दिया जाता है, आपको पता होगा। एक व्यक्तिगत स्तर पर वन अधिकार पत्र दिया जाता है और दूसरा दिया जाता है आपका सामुदायिक स्तर पर ये वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। इन 2 लेवल में जो वन अधिकार पत्र है उसका वितरण किया जाता है। ठीक, तो इसके कारण बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है किसको? आदिवासी क्षेत्र के जो लघु वनोपज संग्राहक है उनको। ठीक, और इसके अलावा और भी योजना चल रही है, जैसे कि आपका स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वो भी वन क्षेत्रों में जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके लिए विशेष रूप से चलाया जा रहा है। ठीक, तो इन सभी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर के जो संग्राहक है उन्होंने बहुत अच्छा लघु वनोपज का संग्रहण किया है। और वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है लघु वनोपज संग्रहण में। ठीक, याद रखेंगे इसको, इस योजना को याद रखेंगे। इंदिरा वन मितान योजना हो गया या स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हो गया, वो भी याद रखिएगा। एक वन अधिकार पत्र क्या होता है इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो 2-2 नंबर के लिए या ये योजना वाले सेक्शन में बड़े प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में श्री मनीष दत्त जिनका उपनाम था दादा का निधन हो गया, उनका संबंध था। रिसेंटली मिस्टर मनीष दत्त दादा पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू। आपके पास ऑप्शन में रंगकर्म से यानी थिएटर से, साहित्य से फ्रॉम लिटरेचर, राजनीति से फ्रॉम पॉलिटिक्स, नृत्य कला से फ्रॉम डांस। तो आपको बता दें कि श्री मनीष दत्त जी जो है वो छत्तीसगढ़ के फेमस रंगकर्मी थे। रंगकर्मी मतलब जिन्होंने थिएटर में कार्य किया हो। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री कौन है? हु इज द फूड मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? आपके पास ऑप्शन में श्री रविंद्र चौबे, श्री अनिल भेड़िया, श्री ताम्रध्वज साहू या श्री अमरजीत भगत जी। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन है आज का आपका होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री कौन है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, एकदम जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये।
तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।